व्यवस्था की गई है। सरस्वती धाम से टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालु महाजन हॉल पहुंचकर अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। बाबा से यही कहते हैं कि जिस तरीके से अमरनाथ यात्रा चलती है, साल दर साल अपडेट होती जा रही है और बहुत अच्छी सुविधाएं होती जा रही हैं जम्मू में और कश्मीर में और अमरनाथ यात्रा के बेस कैंप सब जगहों पे। इसी तरीके भक्तों के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि अमरनाथ यात्रा में सुरक्षा की दृष्टि से चाहे देखें, चाहे सुविधाओं की दृष्टि से देखें, चाहे रुकने बेस कैंप की दृष्टि से देखें या लंगर वगैरह, सब बहुत अच्छी सुविधा रहती है यहाँ पर। आइए और हर हर महादेव और जय बाबा बर्फानी करते हुए यात्रा करने चलिए। बहुत प्राकृतिक आनंद और मजा आता है। जम्मू के राम मंदिर में श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आए साधु संतों के लिए आज लंगर की सुविधा औपचारिक रूप से शुरू की गई। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार सहित भाजपा के कई नेता व अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। अमरनाथ के यात्रियों का भव्य स्वागत करने के लिए पूरा जम्मू जो है आज सजा हुआ है और पूरे जम्मू कश्मीर की सरकार ने बेहतरीन इंतजाम करके अमरनाथ की यात्रा का एक बहुत ही अच्छा प्रबंध इस बार किया है। यहाँ प्राचीन राम मंदिर में महंत जी के नेतृत्व में यहाँ यात्रियों के रहने की सहूलियात हैं और कल महामहिम उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी 4 बजे सुबह यात्रा का पहला जत्था जो है उसको यहाँ से रवाना करेंगे। आज जम्मू कश्मीर का हर बच्चा, आज जम्मू कश्मीर का हर नागरिक बम बम बोले के नारे देकर पूरे भारतवर्ष और दुनिया से आने वाले यात्रियों का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुआ है और हम भोले शंकर से यही प्रार्थना करते हैं कि जम्मू कश्मीर में आने वाले यात्री जो हैं उनके भव्य दर्शन हों और वो यहाँ से एक ऐसा संदेश लेके जाएं जो मोहब्बत, प्यार, शांति और अमन का संदेश। सांबा में अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर आज दिन भर श्रद्धा का सैलाब उमड़ा रहा। बाबा चमलियाल के वार्षिक मेले में हजारों की तादाद में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर देवस्थान पर शीश नवाकर धर्म के प्रति अपनी आस्था निभाई। इस मेले के लिए सांबा जिला प्रशासन द्वारा हर तरह के इंतजाम किए गए थे। वहीं पिछले कुछ वर्षों की भांति इस बार भी पाक रेंजरों को शक्कर और शरबत नहीं दी गई। मेले में जम्मू कश्मीर के अलावा अन्य राज्यों के लोग भी पहुंचे हुए थे और सदियों से चली आ रही परंपरा का उन्होंने निर्वाह किया। देखिए, सबसे पहले तो मैं बाबा चमलियाल यानी बाबा दलीप सिंह मनहास जी के पवित्र अपना शीश झुकाते हुए इस मेले के बारे में आपसे बात करूं तो जहां हजारों की संख्या में जो है श्रद्धालु जहां आते हैं और इस मेले में आकर बाबा जी के चरणों में अपना शीश झुकाकर जो है बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस जगह का जो महत्व है, जो खास करके इसकी महत्ता है, वो इस बात के लिए है कि जिन लोगों को भी चर्म रोग होते हैं वो लोग जहां आकर बाबा जी के जहां स्थान पर रहते हैं और अपने बाबा जी का जल है जो वो शरबत के रूप में ग्रहण करते हैं और बाबा जी के जहां पवित्र चरणों की जो शक्कर है उसको अपने रोगी जगहों पर जो जहां भी उनको चर्म के रोग होते हैं वो मलते हैं और उससे बहुत सारे जो लोग हैं वो ठीक भी होते हैं। बाबा जी का आशीर्वाद उनको मिलता है और वो ठीक। पूर्व एमएलसी रमेश अरोड़ा ने आज जम्मू के जीएमसी के प्रिंसिपल डॉक्टर आशुतोष गुप्ता से मुलाकात कर जीएमसी में कुछ नई सुविधाओं को लेकर विचार विमर्श किया। रमेश अरोड़ा ने जीएमसी में जारी परियोजनाओं को भी जल्द पूरा करने की जरूरत पर बल दिया। हालांकि यहाँ पर जो इमरजेंसी शेड है उसकी जल्दी कंप्लीशन के लिए मैंने रिक्वेस्ट की है, उसके लिए मैंने शोर किया है। उसके अलावा यहाँ पर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो है उन्होंने कहा है कि बना के कहीं भी इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट जहाँ पे इमरजेंसी आती है वहाँ पे इमरजेंसी रिस्पांस टीम कंट्रोल रूम से ऑपरेट होगी। उसके बारे में वर्कआउट कर रहे हैं और जल्दी उससे इम्प्लीमेंट करेंगे। मायादेवी यूनिवर्सिटी देहरादून द्वारा जम्मू में आज युवाओं की करियर काउंसलिंग की गई। इस दौरान युवाओं को भविष्य में 12वीं और ग्रेजुएशन के बाद करियर विकल्प के बारे में बताया गया। विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉक्टर तृप्ति जुयाल सेमवाल ने बताया कि पिछले 14 वर्ष से माया ग्रुप ऑफ कॉलेज के भविष्य को
उच्च शिक्षा और रोजगार देने के लिए प्रतिबद्ध है। माया देवी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग, कृषि, होटल प्रबंधन, फैशन डिजाइनिंग, पत्रकारिता, वाणिज्य आदि क्षेत्रों में युवाओं को उच्च शिक्षा प्रदान कर रही है। होटल इंडस्ट्री, इसका मतलब है कि हमारा जम्मू भी होटल इंडस्ट्री हॉस्पिटैलिटी की तरफ जा रहा है और अभी हमारे जितने भी बच्चे इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए टॉप मोस्ट होटल्स में जा रहे हैं इंडिया के, और हम लोग ट्राई भी कर रहे हैं कुछ अच्छे होटल्स के साथ MOU साइन करने के लिए इंडिया और बाहर के देशों से। तो यही है कि बच्चा निकलेगा बाहर, हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करेगा या कुछ और कोर्सेज हमारे साथ वो ज्वाइन करेगा तो एक बेहतर भविष्य की तरफ वो जाएगा। इसका मतलब है PIB जम्मू ने जम्मू में एक मीडिया वर्कशॉप का आयोजन कर देश में लागू होने जा रहे 3 नए आपराधिक कानूनों पर चर्चा की। ये 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम देश में जल्द लागू होने जा रही हैं, जिनके प्रचार प्रसार के लिए देश भर में सेमिनार व मीडिया वर्कशॉप की जा रही हैं। इस मीडिया वर्कशॉप में PIB के डायरेक्टर मोहम्मद अब्बास और SP सिटी शिवम सिद्धार्थ सहित कानून के कई जानकार भी मौजूद थे। इससे बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दें। राज यात्रा के जम्मू आधार शिविर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आधार शिविर पर सुविधाओं का ले रहे हैं जायजा। यात्रा के जम्मू आधार शिविर पहुंचे हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और वहां पर सुविधाओं का पूरी तरीके से जायजा लिया जा रहा है उनके द्वारा। यात्रा के जम्मू आधार शिविर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। हर एक सुविधा का वहां पर जायजा ले रहे हैं, किस तरह की समीक्षा कर रहे हैं कि किस तरह से वहां पर सुविधाओं दी गई हैं और जितने भी वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उनके लिए किस तरह की सुविधाएं जो रहने वाली हैं, चाहे वो पानी की हो, चाहे मूलभूत सुविधाएं हो, और वहां पर उनके रुकने का जिस तरह से इंतजाम किया गया है और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है, हर एक चीज वहां पर देखी जा रही है। शनिवार को कश्मीर से पवित्र भवन रवाना होंगे श्रद्धालु। यात्रा के जम्मू आधार शिविर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। आधार शिविर पर सुविधाओं का ले रहे हैं जायजा। कल सुबह जम्मू से रवाना होगा यात्रा का पहला जत्था। कल सुबह जम्मू से रवाना होगा यात्रा का पहला जत्था, जिसके मद्देनजर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज आधार शिविर पहुंचे हैं और वहां पर जायजा लिया जा रहा है। हर एक चीज का वहां पर सुरक्षा व्यवस्था भी जांची जा रही है और किस तरह की सुविधाएं वहां पर श्रद्धालुओं को दी जा रही हैं उनके बारे में भी वो वहां पर जानकारी हासिल करते हुए नजर आ रही हैं। आला अधिकारी भी मौजूद हैं। कल सुबह पहला जत्था जम्मू से रवाना होगा और शनिवार को कश्मीर से पवित्र भवन के लिए ये श्रद्धालु रवाना किए जाएंगे। इस वक्त बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। यात्रा के जम्मू आधार शिविर पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। और करेंगे हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से अनिल शर्मा। अनिल, वहां पर किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और वहां पर जब समीक्षा की गई उपराज्यपाल द्वारा तो कौन कौन से अधिकारी उनके साथ मौजूद थे और क्या श्रद्धालुओं से कोई वार्तालाप हुई वहां पर? देखिए साहिल, इस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है वह स्थिति का जायजा ले रहे हैं और आकलन कर रहे हैं और कल सुबह यात्रा को रवाना किया जाना है। सीनियर और तमाम जनों से स्थिति का आकलन लिया जा रहा है कि इस वक्त जो स्थिति है वो किस तरह की है, किस तरह की उन्हें सुविधाएं यहाँ पर मिल रही है। श्रद्धालुओं से भी बातचीत जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो है वो इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो इस वक्त अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल यहाँ पर पहुंचे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर स्थिति का जो है उसे जो है नोटिस जो है वो लिया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा कि कश्मीर में भी स्थिति का जो है वो जायजा लिया गया था और इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ के श्रद्धालुओं की जो रहने की व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था है, उन सभी स्थितियों के साथ जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल इस समय खुद इंस्पेक्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो एक अपने आप में एक बड़ी जानकारी इस वक्त देखने को मिल रही है क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस वक्त जो तैयारियां हैं उसे अंतिम रूप जो है वो दे दिया गया है और इस वक्त जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा जो है और जम्मू के यात्री निवास में इस समय पहुंचे हैं और
हर एक स्थिति का वो जायजा। अनिल, मैं ये भी जानना चाहूंगा, जैसे उपराज्यपाल वहां पहुंचे हुए हैं, जिस तरह से समीक्षा करते हुए नजर वो आ रही हैं, तो क्या वहां पर कुछ हिदायतें दी गई उनके द्वारा अधिकारियों को? क्या कहीं कोई खामियां या कमियां देखने को मिली हैं? देखिए, कमियां तो नहीं है, यहाँ पर पूरी तरह से व्यवस्था को लाभ। इस वक्त लगातार ग्राउंड जीरो से तस्वीरें हम आपको कोशिश करेंगे कि दिखा पाए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल जो हैं वो अब यहाँ से स्थिति का जायजा लेकर जो है वो निकलते हुए आपको जरूर नजर आएंगे। और ये तस्वीर जो है लगातार अगर हम कहें तो जम्मू कश्मीर के अंदर जो है वो इस वक्त हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर जो है। धन्यवाद अनिल, पूरी जानकारी साझा करने के लिए। अनिल हमारे ग्राउंड जीरो से मौजूद थे वहां से और पूरी जानकारी साझा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा फिलहाल यात्री भवन पहुंचे हैं और वहां पर सुरक्षा समीक्षा हर एक वहां पर करते हुए नजर आए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिश्नाह में आज ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की ओर से नशा विरोधी रैली निकाली गई। रैली के जरिए लोगों को ड्रग्स से दूर रहने का आह्वान करने के साथ साथ ड्रग तस्करों को भी कड़ी चेतावनी दी गई। रैली में आम लोगों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए ड्रग्स के खिलाफ मुहिम में सहयोग देने का प्रण लिया। इस लत में पड़ गए हैं, भी इसके विक्टिम बन गए हैं, वो आदी हो गए हैं, नहीं छोड़ सकते और गरीब हैं, अफोर्ड नहीं करते, उनके लिए ड्रग डी एडिक्शन सेंटर पुलिस की तरफ से खोला गया है। उसमें अगर कोई ऐसे लोग जो जिनको ठीक करके हम मेन स्ट्रीम में ला सकते हैं, ऐसे लोगों को भी हमारे पास भेजिए। और आप सारे मिल के अभी कोशिश जारी है कि जितना जल्दी हो सके, ये ऐसी बीमारी है जो हर घर में पहुंच जाएगी, लगेगी आग तो आएगा हर घर जद में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़े है, यहाँ सबके ये साथ वाले घर तक जब पहुंच रही होती है, लोग वेट कर रहे होते हैं, मेरा बच्चा तो ठीक है बट साथ वाले का खराब है। हमने इल्ज़ाम तराशी बंद करके सबने इकट्ठे होके, जैसे बिश्नाह के लोग कर रहे हैं, मीडिया वाले, बिश्नाह मीडिया को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने हमेशा ड्रग्स के अगेंस्ट फाइट में मेरे आगे आगे चले। जम्मू के नरवाल इलाके में स्थित थोक सब्जी व फल मंडी शुक्रवार 28 जून से लेकर 30 जून तक बंद रहेगी। हर साल की तरह इस बार भी गर्मियों की छुट्टियों के लिए जहां शहर के तमाम बाजार पिछले दिनों बंद रहे थे, इसी तर्ज पर नरवाल मंडी भी अब 3 दिनों के लिए बंद की जा रही है। नरवाल मंडी 3 दिन बंद रहने के बाद 1 जुलाई को खोली जाएगी। मंडी के कारोबारियों ने आम लोगों से सब्जियों का 2-3 दिनों का स्टॉक समय रहते जमा करने का आह्वान किया है, ताकि मंडी बंद रहने पर उन्हें कोई परेशानी ना हो। 28, 29, 30 को बंद रहेगी। हर साल हमारी 28, 29, 30 को ही बंद होती है। तो मैं लोगों से अपील करता हूं कि आपको थोड़ी सी तकलीफ होगी हमारे कारण, आप कल दोपहर के बाद से ये मंडी बंद रहेगी। तो 28, 29, 30 को सब्जी की थोड़ी किल्लत हो सकती है, लेकिन लोगों ने वैसे भी वो स्टॉक तो कर रहे हैं, जो परचून वाले हैं वो खुले हैं, ऐसी कोई पैनिक वाली बात नहीं है। कोई भी सब्जी हमारी लोकल भी काफ़ी आई हुई है, तो हर आदमी अपने घर के लिए 2 दिन के लिए स्टॉक रख लेता है। तो मैं अपील करता हूं कि आप 1-2 दिन के लिए आप थोड़ा सा सब्जी कल ही खरीद लें, तो उससे आपको बेहतर है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है, महंगी क्यों करेंगे, महंगी नहीं करेंगे। बहुत काफ़ी सब्जी आ रही है, हमारी लोकल सब्जी आ रही है, पंजाब से आ रही है। वैसे जो रेट पहले है वही रहेंगे। 3-4 साल हो गया है, पूरे शहर में छुट्टियाँ पड़ती हैं, तो मंडी वालों ने भी एक ये एसोसिएशन में पास किया कि मंडी भी 3 दिन बंद रहेगी। तो जून में हर साल 28, 29, 30 को छुट्टी होती है, नहीं रहेगी 28, 29, 30 जब भी मतलब होगा लास्ट ना, शुक्र शनि और एतवार को, फ्राइडे सैटरडे संडे हर साल मंडी बंद रहती है। तो लोग जो है वो एडवांस ले जाते हैं सब्जियां, तो 3 दिन का स्टॉक कर लेते हैं अपने पास, तो फिर मंडे को दोबारा स्टार्ट हो जाता है। लोगों से यही अपील करने जाते हैं कि सब्जियां लेके जाएं और मार्केट में महंगाई नहीं फैलाएं, और जो यहाँ से लेके जा रहे हो जितनी वेस्टेज निकलती है उसी हिसाब से एक बड़ा सिस्टमेटिकली और स्मूथली रेट जो है वो रखे, ज़्यादा हाइक ना करे रेट, आम जनता को नुकसान ना हो और आप दुकानदारों को भी नुकसान ना हो कि अगर माल खराब हो जाए तो ठंडी जगह रखे माल, पंखा छक्का लगा के, तो काम ठीक चलना चाहिए। मंडी अपने आम सिटी में समर वेकेशन की गणेशियाँ जम्मू की मंडी भी 3 दिन वास्ते मंडी बंद है। 28, 29, 30 तरीक वैसे एतवार है 3 दिन मंडी ठीक है। बाकी वैसे भी सब्जी घट है मार्केट के अपने उसकी वजह थोड़ी तेजी हैगी मार्केट, कोई अदरवाइज कोई ज्यादा भी नहीं तेज नहीं कह सकते। ठीक है।
नरवाल सब्जी मंडी बंद रहने के साथ साथ सब्जी की परचून मंडियां भी 3 दिनों के लिए बंद होने जा रही हैं। नरवाल मंडी में कारोबार ना होने के चलते जम्मू शहर की सबसे बड़ी परेड सब्जी मंडी भी 28 से 30 जून तक बंद रहेगी। परेड सब्जी मंडी के प्रधान सुभाष चंद्र शर्मा ने बताया है कि ये मंडी आज रात 10 बजे तक खुली रहेगी, लिहाजा लोग इस अवधि के बीच सब्जी की खरीदारी कर सकते हैं। 28-29-30 को मैंने छुट्टियां डाल दी हैं इनको, क्योंकि नरवाल मंडी जो हमारी सब्जी मंडी है वो भी बंद है 28-29-30 को। इसलिए मैंने ये परेड सब्जी मंडी है, यहाँ पर जितने भी हमारे शहरवासी हैं, मैं आपके माध्यम से इन लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमारी जो सब्जी मंडी है और फ्रूट मंडी है परेड वाली, ये 3 दिन के लिए बंद है। तो इसलिए मैं इन सबको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे शहरवासी हैं कि आज का दिन है, इनके पास रात को 10 बजे तक ये अपनी सब्जी वगैरह जो कोई जरूरी चीजें हैं वो खरीद सकते हैं। तो इसलिए मैं बार बार इनके आगे, कल भी मैंने बताया था, आज भी आपके माध्यम से पूरे जम्मू वासियों को बता रहा हूँ कि आज आपको 10 बजे तक टाइम है। उसके बाद 3 दिन हमारी जो मंडी है वो नरवाल मंडी भी, सब्जी मंडी और परेड मंडी भी ये क्लोज रहेगी। तो आपको किसी भी चीज का जरूरी का जो वो सामना उठाना पड़ता है, तो इसलिए आज जो भी आपने सामान 3 दिन के लिए अपना स्टॉक इकट्ठा करना है वो कर सकते हैं। तो मैं सभी को बार बार फिर भी यही कहना चाहूंगा कि आज के रात को 10 बजे तक हमारी मंडी जो है सब्जी मंडी परेड ये खुली रहेगी और दिन को 12 बजे तक नरवाल मंडी खुली रहेगी। तो मैं सबको यही कहना चाहता हूँ कि 3 दिन के लिए आगे क्लोज है, तो किसी चीज का आपको सामना न करना पड़े। इसलिए मेरी गुजारिश है, जितने भी ओसी पड़ोसी जितने भी हमारे जम्मू वासी हैं, तो ये आज ही दिन का इनके पास है, 3 दिन के लिए आगे क्लोज है। सब्जी मंडी में आए, जो भी अपना जरूरी सामान है वो खरीद लें। बाजार से अभी सस्ती मिल जाएगी यहाँ, फिर 3 दिन निकाल लेंगे, नहीं तो बाजार में मुश्किल होगा, बाजार में मिलेगी नहीं सब्जी। स्टॉक ले लिया, इकट्ठा ले लिया ताकि परेशानी नहीं हुआ बाजार, क्योंकि मार्केट ही उड़ी नहीं सब्जी। मार्ग और वीर मार्ग भी गर्मियों की छुट्टियों के चलते कल यानी 28 से 30 जून तक बंद रहेगा। विवेकानंद ट्रेडर्स मार्ग एसोसिएशन के प्रधान पंकज महाजन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि विवेकानंद मार्ग और वीर मार्ग के कारोबारी भी 28 से 30 जून तक अपना अपना कारोबार बंद रखेंगे। 28, 29, 30 के लिए हमारी छुट्टियां हैं, यहाँ पे मार्केट की छुट्टियां हैं। इसमें हम लोगों को अपील करना चाहते हैं जो दूर दूर से आने वाले हैं, हमारी मार्केट जिसमें मोबाइल ट्रेड है, हमारे वैसे तो हमारी जो स्पेयर पार्ट हैं, मोटर स्पेयर पार्ट, वो तो आज से ही बंद है, और इसमें हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, फ़ोटो गुड्स का काम है, यहाँ पे म्यूज़िक का काम है, स्पोर्ट्स का काम है, हमारी मार्केट में जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे काम है। हम लोगों से यही अपील करना चाहते हैं, उसमें लोग अभी 3 दिन के लिए, अगर किसी का प्लान है तो वो 3 दिन के लिए थोड़ा अपना प्लान डिले। गर्मी में बढ़ोतरी के साथ साथ अब सब्जी के दामों में बढ़ोतरी शुरू हो गई है। आसमान को छू रही सब्जी की कीमतों ने महंगाई के इस दौर में सब्जी को आम लोगों की रसोई से दूर कर दिया है। लोगों के मुताबिक इस समय में बाजार में सब्जी के दाम 50 से ऊपर हैं, जिसे खरीदना उनके बस की बात नहीं है। इन लोगों ने सरकार से सब्जी की कीमतों पर नियंत्रण करने की मांग की है। वहीं सब्जी विक्रेताओं की माने तो गर्मी में बढ़ोतरी के कारण सब्जियों की कीमतों में उछाल आया है। गर्मी का असर सब्जी के पैदावार पर पड़ रहा है, जिसके कारण बाजार में कम सब्जी आ रही है। सब्जियां यही है, कड़म शड़म तोरी छोरी है, सब कुछ है। और सब्जी रेट तेजी है इस टाइम। कड़म 60 रुपए किलो है, तोरी 60 रुपए किलो है, टमाटर 40 चल रहा है, प्याज 50 तक पहुंच गया है, और गोभी 80 रुपए किलो है, शिमला 150 रुपए किलो चल रही है, मटर भी 150 तक है, और फली 100 रुपए किलो है। गाजर यही है, 60 रुपए किलो चल रही है। 60 रुपए से कोई नीचे, 60 से नीचे कुछ नहीं है, सब्जी 60, 50, 60 ऐसे ही है। और कौन सब्जी है? खीरा है, खीरा भी 50-60 चल रहा है। 50-60 हाँ जी। ये क्या कारण समझते हैं ये सब्जी इतनी महंगी हो गई है? गर्मी है, गर्मी में सब्जी पीछे से कम आती है, आगे भी तेज होती है सब्जी, ये ऐसे मतलब गर्मी में तेजी होती है सब्जी। और अब जैसे गर्मी ज्यादा बढ़ रही है, सब्जी कम आ रही है पीछे से, उस वजह से रेट तेज है। हाँ। क्या लगता है कि आने वाले समय में जो रेट जो है वो कम हो सकते हैं? नहीं, पहले तो पहाड़ी सब्जी आती थी, उस वजह से सब्जी सस्ती होती थी। इस बार पहाड़ी सब्जी है ही नहीं, और ज्यादा महंगी होगी। बात करें समय, मूली 60 रुपए किलो चल रही है। तो नींबू ऐसे 40 रुपए पाव चल रहा है। 40 रुपए पाव? हाँ जी। 160 रुपए? हाँ जी। तो करेला 40 रुपए किलो चल रहा है। तकरीबन जो है सारी सब्जियां जो महंगी। हाँ, 50-60। युवा को बेहतर खेल सुविधा के नाम पर सरकार द्वारा जम्मू के ब्लॉक सतवारी के भौर कैंप में मिनी स्टेडियम का निर्माण किया गया था।
लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि सरकार ने स्टेडियम का निर्माण कार्य तो किया, लेकिन स्टेडियम में खेल की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, जिससे युवाओं को इस स्टेडियम का लाभ नहीं मिल रहा। उन्होंने सरकार से जल्द स्टेडियम में खेल की बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध करवाने की मांग की। हर साल की तरह इस बार भी जम्मू के राम मंदिर में अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले साधु संतों के पंजीकरण की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। राम मंदिर में बनाए गए पंजीकरण केंद्र की कमान अखनूर के एसडीएम लेखराज के हाथों में सौंपी गई है और उनकी देखरेख में प्रशासन द्वारा यहां तैनात किए गए स्टाफ ने अपना काम शुरू कर दिया। इस पंजीकरण केंद्र में भी बालटाल और पहलगाम मार्ग के लिए रोजाना का कोटा निर्धारित किया गया है। आज पहले दिन बालटाल के लिए 140 और पहलगाम मार्ग के लिए 70 साधुओं का पंजीकरण किया गया। पहला दिन है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का, तो इसमें कोटा अलाट होता है डेली बेसिस पे। अब आगे का मौसम और रास्ता कैसा है उस हिसाब से श्राइन बोर्ड की तरफ से ये कोटा अलाट होता है। तो आज का हमारा राम मंदिर का जो कोटा है 140 है, 70 बालटाल के रास्ते से और 70 उनके साधु लोग ये ज्यादा खुद से फॉर्म नहीं भर सकते, इनके डॉक्यूमेंट्स दे के फॉर्म भर के फिर मेडिकल चेकअप होता है, उसके बाद इनको प्रशासन की तरफ से हमने पूरी तरह से फुल प्रूफ मैनेजमेंट अरेंजमेंट्स हैं, पूरी मैनेजमेंट की हुई है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। कल शुक्रवार 28 जून को आधार शिविर भगवती नगर जम्मू से पहला जत्था बालटाल और पहलगाम के लिए रवाना होगा। 29 जून से शुरू होने जा रही यात्रा के मद्देनजर जम्मू के सरस्वती धाम में आज दूसरे दिन भी तत्काल रजिस्ट्रेशन के लिए टोकन जारी किए गए। बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए यात्रियों में उत्साह इतना है कि टोकन लेने के लिए जम्मू के सरस्वती धाम में सुबह 4 बजे से ही कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं। सुरक्षा में किसी तरह की कोई चूक ना हो, इसके लिए सुरक्षा बलों ने भी कमर कस ली है। टोकन हासिल करने वाले श्रद्धालुओं का जम्मू में बने पंजीकरण केंद्रों पर पंजीकरण किया जा रहा है। जितनी सुंदर व्यवस्था दिख रही है, इस व्यवस्था से बहुत आनंद है और हम सब यही मिल करके चाहेंगे कि किसी को कोई प्रकार की तकलीफ ना आने पावे, क्योंकि सरकारी जो भी व्यवस्थाएं दी गई बहुत अच्छी हैं। हमारी श्रद्धा यही है कि हमारा सनातन धर्म इस ढंग से वैदिक परंपरा में बढ़े आगे, क्योंकि शिव जी का सबसे बड़ी कृपा है जो सबको एक करने में साबित होगा और अमरनाथ भगवान की ये सबसे बड़ी कृपा होगी। इसलिए अमरनाथ भगवान के चरणों में आया हूँ कि हमारा पूरा भारत अखंड बने, इसमें किसी प्रकार का भेदभाव ना होने पावे। उत्साह बहुत अधिक है। मैं पहली बार ही पहले जत्थे में आया हूँ। अभी तक मैं करीब 15-20 दिन बाद आता था, तो कभी कभी भोले बाबा लुप्त हो जाते थे, लेकिन इस बार जल्दी आया हूँ। इस बार कोई भय नहीं और अधिक सुरक्षा व्यवस्था है, प्रशंसा भी है और भोले के भक्त भी अधिक हैं। बहुत बढ़िया अनुभव है। जो व्यवस्था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट और हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर जो व्यवस्था करती है, ये बहुत मतलब इतना बढ़िया व्यवस्था किया है कि मतलब इस तरह की व्यवस्था कहीं देखने को नहीं मिलती। यात्रियों के लिए हर तरह की सुविधाएं हैं और भंडारे वाले जो लोग मिलके यहाँ पे भंडारों की सेवा देते हैं, जिसके बारे में मतलब कहना भी मतलब एक शब्द नहीं मिलते, इतनी बढ़िया व्यवस्था की जाती है। गुलिस्तान पर खबरों का सिलसिला यूं चलता रहेगा। फिलहाल फाइनल कट में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।